चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सैंपल पेपर नंबर 7। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ डैश इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी अपने जीवन में किसी लाइन को चूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर होगा कैरियर। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स के दो एडवांटेजेस बताने हैं जो लोगों को होते हैं। पहला है फुलफिल कस्टमर नीड्स एंड सेकंड इज क्रिएट जॉब्स। थर्ड क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या आसानी है? आसान। Everyone in the world today is talking about the measures to curb the rising problems. There are world summits being organized to find a solution to these global problems, and the solution to these problems is only one. तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत सारी और सभी लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हीं उन सभी का एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या है? आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल एनवायरमेंट वी मस्ट फर्स्ट डैश टू यूज प्रोडक्ट्स दैट वे हार्म द एनवायरमेंट। जो प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट को हार्म करते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? 4 R's जो हैं उनमें से ही एक इसका आंसर है। 4 R कौन कौन से होते हैं? रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज और रिसाइकल। इनमें से कोई सा इसका आंसर है दिया हुआ सीधा सीधा, तो आंसर हो जाएगा रिफ्यूज। जो एनवायरमेंट को चीजें हार्म कर रही हैं उनको हम यूज करने से ही मना कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमें सोलर पावर को एक्सप्लेन करना है। देखा जाए तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो सोलर पावर क्या है? जो पावर हमें सन से मिलती है, हम सोलर पैनल्स वगैरह लेके जो है सोलर पावर का यूज कर सकते हैं। पावर जनरेटेड यूजिंग द सन डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन नहीं होता ऐसे। इट डज नॉट रिक्वायर बर्निंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल। तो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स का हमें यहाँ पे बर्निंग भी नहीं करनी पड़ी जैसे कोल। We are making efforts to increase the solar power generation so that our electricity needs are met and at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources। तो ये बोलना चाह रहा है कि देखिए हम जो है क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जिससे कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए और पॉल्यूशन भी ना हो। क्योंकि जब कोल को बर्न किया जाता है तो उससे पॉल्यूशन भी होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते टाइम। यूज ऑफ बायोगैस इज ऑल्सो एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल गैस। तो यहाँ पे जो है हम बायो फ्रेंडली बायो फ्रेंडली नहीं, बायोगैस का भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स हेल्प द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर्स सोसाइटी की हेल्प कैसे करते हैं? Entrepreneurs have a positive relationship with the society. Some entrepreneurs work towards saving the environment. Some give money to build schools and hospitals. This way the people and the area around them becomes better. ये चीज़ें तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। घूम फिर के वही क्वेश्चंस आते हैं सेम वाले पर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 चैप्टर हैं, यानी कि ये जो 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे ना, घूम फिर के वही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, देख लेना। मेंशन 2 ways ऑफ क्रिएटिंग टेबल इन बेस। बेस में टेबल को क्रिएट करने के 2 तरीके बताने हैं। 3 तरीके होते हैं, ये देखो। एक तो होता है विजार्ड। विजार्ड में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप आप टेबल बना सकते हो। एक होता है आपका डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू। और तीसरा है आपका सिक्वल कमांड्स। ठीक है, हम कौन कौन से लिखेंगे? हम ये 2 लिखेंगे क्योंकि इनके बारे में हमने डीप में बात की है। सिक्वल कमांड्स जो कि टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज होती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आपने क्रिएट वाली कमांड नहीं बताई, ऑल्टर वाली कमांड नहीं बताई। ये सिलेबस में नहीं है भाई। कौन कौन सी है? एक तो सेलेक्ट स्टेटमेंट है आपका और एक आपका अपडेट कमांड है। ठीक है, सेलेक्ट एंड अपडेट ये है आपके सिलेबस में। डिजाइन व्यू एंड विजार्ड इसका आंसर हो जाएगा। अ डैश इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेसेस। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज का यूज किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम DBMS। क्या बोलते हैं? DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल DBMS के ओपन ऑफिस बेस। क्या हुआ? ओपन ऑफिस बेस। और क्या लिख सकते हैं हम? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और क्या लिख सकते हैं हम? माई सिक्वल। और क्या लिख सकते हैं? सिक्वल लाइट। तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करेंगे। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, टेबल में वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को पॉज करके ट्राई भी करो भाई, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है,
नेम एनी टू टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स, दो तरह के हैजार्ड्स के नाम बताने हैं आपको। हम आपको तीन तरीके बता देते हैं, हम आपको तीन तरह के नाम बता देते हैं, आप जो है दो याद रख लो कम से कम। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड। अब देखो याद कैसे रखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन यूज अ डैश टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज, रिव्यूज एक्सेट्रा। हम ब्लॉग का यूज करके जो है कन्वे कर सकते हैं मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट एंड न्यूज, ठीक है। आंसर हो जाएगा ब्लॉग। नेम एनी टू पेमेंट टूल्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए दो पेमेंट के टूल्स को बताना है। देखो यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है। ये सब तरीके हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के। व्हाट डू यू मीन बाई कंपोजिट की, कंपोजिट की क्या होती है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कोई टेबल है मान लीजिए और उसमें मैंने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो रोल नंबर को हम जो है कंपोजिट की बोल देंगे। यानी कि एडमिशन नंबर क्या है, प्राइमरी की बनाया जा सकता है आराम से, रोल नंबर को भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है, लेकिन एक टेबल में प्राइमरी की का एक ही फील्ड हो सकता है, तो हम जो है एक को प्राइमरी की बोल देंगे, दूसरी को कंपोजिट प्राइमरी की बोल देंगे, ठीक है। When primary key constraint is applied to one or more columns, then it is known as composite primary key. डिफाइन फ्लैट फाइल डाटा ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट फाइल डाटा ऑर्गेनाइजेशन आपको डिफाइन करना है। देखिए दो तरह के डाटा की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, एक तो होता है फ्लैट फाइल और एक होता है रिलेशनल। दूसरा कौन सा होता है, रिलेशनल। फ्लैट फाइल में क्या होता है, इसमें केवल सिंगल टेबल होती है, सिंगल टेबल होती है फ्लैट फाइल के अंदर। रिलेशनल के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं, रिलेशनल के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं, और ये जो मल्टीपल टेबल्स हैं उनको हम लिंक कर देते हैं यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सिंगल टेबल जो है फ्लैट फाइल के अंदर होती है, इसलिए ये जो है लेस अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सूटेबल होता है, ये जो है लेस अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सूटेबल होता है। और रिलेशन में मल्टीपल टेबल्स होती हैं, ये तो इसलिए इसे हम मीडियम से लेके मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्लैट फाइल डाटा इज स्टोर्ड इन सिंगल टेबल, इट इज यूजुअली suitable फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिल्टरिंग इन क्वेरी, क्वेरी के अंदर फिल्टरिंग से क्या तात्पर्य है। तो देखिए क्वेरी का हम यूज करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए, क्वेरी का हम यूज करते हैं किसी भी टेबल से पर्टिकुलर डाटा हमें, या फिर किसी भी डाटाबेस से हमें पर्टिकुलर डाटा चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लो एक टेबल है जिसमें रोल नंबर है बच्चों के, उनके नेम है, उनकी क्लास है, उनका सेक्शन है। अगर मुझे स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए, जिसका मैं चाहता हूँ कि मुझे रोल नंबर 1 का या फिर मैं बोलूँ कि मुझे उन बच्चों की डिटेल्स चाहिए जिनका जो सिटी है वो मथुरा है, जो मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो मुझे स्पेसिफिक डिटेल्स उन्हीं बच्चों की मिलेंगी केवल जो मथुरा से बिलोंग करते हैं। बाकी सभी डिटेल्स, बाकी सभी रिमेनिंग डिटेल्स को जो है वो फिल्टर कर देता है, इसी को हम बोलते हैं फिल्टरिंग, ठीक है। फिल्टरिंग का मतलब क्या हुआ, फिल्टरिंग मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस द क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डाटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी। आगे बढ़ते हैं। गिवन इट टू वेज टू हैंडल एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को हैंडल करने के दो तरीके बताने हैं आपको, बता देंगे बिल्कुल। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, यानी कि आपको जो है सेफ्टी मेजर्स जो है जगह जगह नहीं, एक मिनट, सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट, वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कोई वर्क प्लेस यानी कि ऑफिस है, वहाँ पे कूड़ा कचरा गिरा पड़ा है तो उसे तुरंत की तुरंत साफ करो, ताकि कोई वहाँ पे फिसले ना, ऑयल वगैरह गिर गया है कहीं तो उसे तुरंत की तुरंत साफ करो, और सरफेस गीला नहीं रहना चाहिए। और जो है हम बोल सकते हैं कि स्लिपरी स्लिपरी हमें फुटवेयर नहीं पहनने, जो फुटवेयर फिसल सकें वो नहीं पहनने। तो एक्सीडेंट तो कई टाइप्स के होते हैं, और बोल सकते हैं जैसे कि आपकी जैसे केमिकल फैक्ट्री है मान लीजिए, तो केमिकल्स को जो है ठीक तरह से जो है पैकेजिंग करके रखी जाए उनकी, ताकि केमिकल स्पिल ना हो और वर्कर्स को नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरा है इमीडिएटली कॉल दी मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, अगर कोई इंजरी होती है तो उसके लिए मेडिकल टीम को बुलाया जाए तुरंत की तुरंत। व्हाट डू मीन बाई ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होते हैं। तो ऑक्यूपेशन के टाइम पे किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम होती है उसे हम ऑक्यूपेशन हैजार्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको जो है इफेक्ट हो सकता है कुछ ना कुछ केमिकल्स की वजह से, ठीक है। Occupational hazard is the illness one may get due to his occupation, like people working in the chemical factory may get affected due to the presence of certain chemicals. What is an ISP? ISP यानी कि इंटरनेट
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसा इंडिविजुअल होता है जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद द एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप और डायरेक्ट हैंड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। अब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 3 में से। कुछ बच्चे बोल रहे थे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और आप हमें नॉर्मल शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करा रहे हो और आप पागल हो गए हो, हमें क्यों बर्बाद करना चाहते हो, ऐसा बोल रहे हैं। ये बताओ भाई, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपने देखे हैं? इसमें कैसे क्वेश्चन है पता है? पहले लिख दिया क्या है कि अमित एंड राहुल आर वर्किंग ऑन अ डाटाबेस। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की। तो भाई जब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है तो केस स्टडी का कोई काम ही नहीं है। मैं इन क्वेश्चन को इसलिए लेता हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस को क्रिएट करने में मुझे भी आसानी होती है, मुझे टाइम नहीं लगता है, सीधी सी बात। दूसरी बात है कि आपका ही फायदा है इसके अंदर, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दे सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए और एग्जाम के केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। पहला समझते हैं डायल अप। डायल अप में क्या होता है कि जो पुराना टेलीफोन का नेटवर्क है उस पे जो है इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि जो टेलीफोन की जो वायर्स हैं पुरानी, उन पे अब टेलीफोन यूज़ नहीं हो रहा है, उनको जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने यूज़ कर लिया है टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस इज फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस है। Dial-up internet access is the form of internet access that uses the facilities of the public switch telephone network (PSTN) to establish a connection to the internet service provider via telephone lines using a modem। ठीक है, इसको आप पहले पता क्या है कि आप जो है थोड़ा सा वैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो। डायल अप इज अ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। यार यहाँ पे तो पहले से ही दिया हुआ है वायर्ड। अगर क्वेश्चन में आए कि डिफाइन डायल अप, तो वहाँ पे आप लिखोगे डायल अप इज अ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी टाइप कनेक्शन। इस तरह से बढ़ा सकते हो आप लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी जो है लोकल टेलीफोन नेटवर्क पे ही होती हैं, लेकिन डायल अप की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू डीएसएल। ठीक है, डीएसएल की जो स्पीड है वो हाई होती है। By transmitting digital data over wires on a local telephone network, DSL service is delivered along with the wired telephone service on the same telephone line। आगे बात करेंगे 3 फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के 3 फीचर्स बताने हैं। कई बार बता चुका हूँ आपको इंस्टेंट मैसेजिंग की डेफिनेशन। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल मैं हर बार सही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। व्हाट्सएप पे आप बातें करते हैं उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। एडिशनल फीचर क्या होते हैं? फाइल शेयरिंग और ये सब, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पार्टिसिपेंट्स मैसेजिंग टू ईच अदर नीड टू बी साइंड इन टू द सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। भाई आपको इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करना है तो सेम सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं व्हाट्सएप से मैसेज भेज रहा हूँ और आपका मैसेज जो है सीधा ट्विटर पे पहुँच जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे ही आप एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो सेम सॉफ्टवेयर पे आपको साइन इन करना पड़ेगा बात करने के लिए। टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यूजर मस्ट हैव अ वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। तो अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा भाई बातें करने के लिए। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स डिफर इन फॉर्मेट। सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सच एज याहू मैसेंजर, विंडोज लाइव मैसेंजर यूज ईमेल एड्रेसेस फॉर मैनेजिंग द अकाउंट एंड सॉफ्टवेयर सच एज स्काइप यूज स्टैंडर्ड नेम्स। यानी कुछ सॉफ्टवेयर जो है ईमेल एड्रेस की मदद से आपका अकाउंट बनाते हैं और कुछ होते हैं जो स्टैंडर्ड यूजर नेम की मदद से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्काइप एंड इंस्टाग्राम पे जो है आप अपना यूजर नेम रखोगे, उसी से आपको पहचाना जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। टेबल दे रखी है जिसका नाम है टीचर्स और इस पर आपको क्वेरी और कमांड लिखनी है। कुछ बातें दे रखी हैं आपको। ठीक है, और असलियत तो ये है कि ये सभी जो नाम हैं ये टीचर्स मुझे पढ़ा चुके हैं, यानी कि ये माई टीचर्स हैं ना, मेरे टीचर्स हैं। ठीक है, इनकी सैलरी मुझे नहीं पता कितनी है तो मैंने लिख दिया अंदाजे से। ठीक है, क्वेरीज और कमांड लिखनी है। अपडेट द सैलरी ऑफ द टीचर टू 60,000 हुज नंबर इज 2। तो 0 टू नंबर वाले टीचर का हमें जो सैलरी है वो 55,000 है, वो हमें 60,000 करनी है, अपडेट करनी है। तो हम लिखेंगे अपडेट टीचर्स। क्या लिखेंगे? अपडेट टीचर्स। सबसे पहले टेबल का नाम लिखते हैं, अपडेट के बाद टीचर्स। अपडेट वाली कमांड के साथ ही हम टीचर्स का नाम लिख देंगे, यानी कि जैसे साथ ही साथ टीचर लिख देंगे। लेकिन जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके बाद उस स्टेटमेंट में लास्ट में लिखते हैं टेबल का नाम, यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट लास्ट में लिखेंगे टीचर्स और अपडेट स्टेटमेंट शुरू में लिख देंगे अपडेट टीचर्स। इस तरह से अपडेट टीचर्स सेट सैलरी इज इक्वल टू 60,000 वेयर नंबर इज इक्वल टू 2। इस तरह से आगे बात करेंगे। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ टीचर्स हुज सैलरी 30,000। 30,000 जिसकी सैलरी है
कि नेम्स आपको डिस्प्ले करने हैं, जैसे कि ये हैं 32,000 वाले, तो मनोज सिंह का नेम जो है आपको डिस्प्ले करना है। तो आप आंसर में मनोज सिंह नहीं लिखोगे, आंसर में कैसे लिखोगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स, ठीक है, अवेयर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेबल में सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो टेबल का नाम है वो लास्ट में लिखते हैं, वो हर बार एप्लीकेबल नहीं है। जब वेयर कंडीशन वगैरह लग जाती है, ऑर्डर बाई कंडीशन लगती है, तब जो है ये बीच में आ जाता है। अब उस बात को भूल जाइए, कोई बात नहीं है ना। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ टीचर्स हु सैलरी इज 30,000, तो इसमें हो जाएगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी इज इक्वल टू 30,000, ठीक है। इसी डिटेल्स ऑफ टीचर्स वेयर सैलरी इज मोर देन 40,000, जब सैलरी 40,000 से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 और फिर सेमीकोलन लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से। लास्ट है डिस्प्ले नंबर नेम्स एंड सैलरी विद इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नंबर कॉमा नेम कॉमा सैलरी प्लस 2,000 फ्रॉम टीचर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सैम्पल पेपर आज का खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।